अभी कभी रिश्ते हमें जोड़ने नहीं बल्कि हमें खुद से मिलाने आते हैं। जब प्यार की जगह नियंत्रण ले लेता है, जब शांति की जगह डर घर कर लेता है, तब आत्मा पुकारती है, अब मुक्ति का समय है। चलिए इस हीलिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। टॉक्सिक रिश्तन से मुक्ति। आज मैं बहुत गहराई से, बहुत सच्चाई से एक ऐसी बात करने जा रही हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक पार्टनर के प्रभाव की, लेकिन सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि समझने और मुक्त होने के लिए। और मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने इसे अधूरा छोड़ा तो आप उस जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपकी आत्मा कई समय से ढूंढ रही है। हर सेक्शन में वो इंसाइट है जो आपके दिल को, आपकी सोच को और आपकी एनर्जी को बदल सकता है। इसीलिए बस एक बार गहराई से बैठिए, अपने दिल को खुला रखिए और खुद को इस यात्रा में डूबने दीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि आपके हीलिंग जर्नी का पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीलिंग विद द इम्पैक्ट ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पार्टनर, एक ऐसी यात्रा जो आपको दर्द से शांति और उलझन से आत्म जागृति की ओर ले जाएगी। ये वो स्थान है जहाँ शब्द नहीं, सिर्फ शांति की तरंगें बोलती हैं। यहाँ हर ध्वनि, हर प्रकाश, हर अनुभूति आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को प्रेम में जगाती है। तो अब बस अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, संपूर्ण हैं और प्रेम ही आपका स्वभाव है। ये समय केवल आपका है, आपके आत्म साक्षात्कार का, आपके हीलिंग का, आपके भीतर लौट आने का। अब आइए इस सत्र की ऊर्जा में डूब जाइए, क्योंकि हर क्षण आपको आपके सच्चे स्वरूप, प्रेम, प्रकाश और शांति के और पास ले जा रहा है। कभी कभी हम किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जो दिखता तो प्यार जैसा है, पर धीरे धीरे हमारी आत्मा को थकाने लगता है। आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्टिक पार्टनर के प्रभाव की। पार्ट 1A, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। जब प्यार एक भ्रम बन जाता है। कभी आपने ऐसा रिश्ता महसूस किया है जिसकी शुरुआत किसी सपने जैसी लगी हो, जहां सब कुछ जादू जैसा हो, हर बात में प्यार, हर लम्हे में अपनापन, और ऐसा लगे जैसे ये रिश्ता भगवान की देन हो। वो इंसान जो हर वक्त आपके बारे में सोचता है, जो कहता है तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो। आपके चेहरे की हर मुस्कान को देखकर उसका दिल खिल उठता है और आप सोचती हैं शायद यही सच्चा प्यार है। लेकिन कुछ महीनों के भीतर कुछ बदलने लगता है। आप समझ नहीं पाती कि क्या हुआ, पर उस प्यार में जो वार्मथ थी वो ठंडी पड़ने लगती है। वो जो हर पल आपको समझता था अब आपको गलत ठहराने लगता है, और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगती हैं। नार्सिसिस्टिक का असली मतलब शायद आपने ये शब्द पहले सुना हो, नार्सिसिस्ट। पर क्या आप जानती हैं इसका मतलब सिर्फ सेल्फिश नहीं होता। नार्सिसिस्टिक शब्द ग्रीक कहानी से आया है। एक लड़का था नार्सिसस, जो अपनी ही परछाई से प्यार कर बैठा। वो दूसरों से जुड़ नहीं सका क्योंकि उसे सिर्फ अपनी छवि, अपनी सुंदरता, अपना अस्तित्व दिखता था। वो अपने ही अहंकार में इतना खो गया कि वो किसी और की भावनाएं महसूस ही नहीं कर सका। आज के समय में नार्सिसिस्टिक व्यक्ति वो होता है जो दूसरों के जरिए खुद को महान महसूस करना चाहता है। वो आपको इस्तेमाल करता है, आपकी अच्छाई, आपकी करुणा, आपकी मोहब्बत, ताकि वो अपने अंदर के खालीपन को भर सके। लेकिन अफसोस, वो खालीपन कभी नहीं भरता। शुरुआती जादू
और असली खेल नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है लव बॉम्बिंग से। वो आपकी इतना प्यार, ध्यान और केयर देता है कि आपको लगता है काश जिंदगी भर यही साथ रहे। हर दिन मैसेजेस, हर वक्त अटेंशन, हर छोटी खुशी में वो आपके साथ। आपके अंदर का हर डर जैसे मिटने लगता है। वो आपको कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा, तुम मेरे सोलमेट हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। आप धीरे धीरे खुद को उसकी दुनिया में पूरी तरह खो देती हैं। और जब वो देखता है कि आप अब पूरी तरह इमोशनली जुड़ गई हैं, तो वहीं से शुरू होता है खेल कंट्रोल का। मैनिपुलेशन की शुरुआत अब वो पहले जैसा नहीं रहता। वो आपकी बातों पर शक करने लगता है, आपके दोस्तों, परिवार या करियर को नीचा दिखाता है। कभी बिना वजह चुप हो जाता है, कभी आपकी हर बात में गलती ढूंढता है। जब आप पूछती हैं कि क्या हुआ, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, तुम्हें हर बात में इशू होता है, तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए। धीरे धीरे आप सोचने लगती हैं, शायद गलती सच में मेरी ही है। और यही गैसलाइटिंग है, जब कोई आपकी सच्चाई को झूठ बना देता है और आप अपने ही अनुभवों पर शक करने लगती है। आप खुद को खोने लगती है। आपकी पहचान उस इंसान से जुड़ चुकी है। आप अपने दिन का मूड उसके व्यवहार से तय करती हैं। अगर वो खुश है तो आप भी शांत हैं, अगर वो नाराज है तो आप रोती है, क्योंकि आप सोचती है कि शायद आपने कुछ गलत किया। आप कोशिश करती हैं कि उसे नाराज ना करे, हर बार एडजस्ट करती है, हर बार कॉम्प्रोमाइज करती है। धीरे धीरे आप अपने भीतर की चमक, अपनी हंसी, अपनी आज़ादी सब खोने लगती है। वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं हैं। और सच कहें तो एक पल आता है जब आप खुद भी यही मानने लगती है। पर क्या सच में गलती आपकी है? नहीं, आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने दिल से प्यार किया, आपने भरोसा किया, आपने वो दिया जो आपके पास सबसे पवित्र था, आपका सच्चा भाव। और नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ने वही लिया, क्योंकि उसे आपकी प्योरिटी से डर लगता था। वो अंदर से खाली है, इसलिए उसे किसी और की रोशनी चाहिए। लेकिन जब वो उस रोशनी के सामने होता है तो खुद की अंधकार उसे सहन नहीं होता, इसलिए वो आपको तोड़ता है ताकि वो फिर से ऊपर महसूस कर सके आपकी आत्मा क्या कहती है। कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमारी आत्मा हमें कुछ सिखाना चाहती है कि सीमा कहाँ रखनी है, कि प्यार के नाम पर खुद को खोना नहीं है, कि दयालु होना सुंदर है पर खुद को भूल जाना नहीं। हो सकता है आपने यह रिश्ता इसलिए अनुभव किया हो ताकि आप अपने भीतर की शक्ति को फिर से पहचान सकें, क्योंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति चाहे जितना भी आपके दिल को थकाए, आपकी आत्मा जानती है वो अब भी पूरी है, वो अब भी डिवाइन है। पार्ट 1B, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के भीतर छिपे पैटर्न। कभी कभी हम किसी रिश्ते को समझ नहीं पाते क्योंकि वो रिश्ता सतह पर तो बहुत प्यार भरा लगता है, पर भीतर कहीं बहुत सूक्ष्म स्तर पर वो हमें धीरे धीरे कमजोर करता जा रहा होता है। शुरुआत में नार्सिसिस्टिक पार्टनर आपको एक ड्रीम रिलेशनशिप देता है, हर पल में उत्साह, गहराई और रोमांस। पर जब वो देखता है कि अब आप पूरी तरह भावनात्मक रूप से उससे जुड़ गई हैं, तो वह बदलने लगता है। धीरे धीरे उसकी बातें चुभने लगती हैं, वो छोटी छोटी बातों पर आपको दोष देने लगता है। आप सोचती है शायद आज उसका मूड खराब है, शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया, वो पहले जैसा इतना प्यारा था, फिर ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जो सच धीरे धीरे सामने आता है
वो ये है कि ये बदलाव कोई संयोग नहीं है, ये पैटर्न है। पैटर्न 1, लव, डिवैल्यू, डिस्कार्ड, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हमेशा एक ही साइकिल में घूमता है। लव बॉम्बिंग, डिवैल्यूएशन, डिस्कार्ड। एक लव बॉम्बिंग, वो शुरुआत में आपको बहुत सारा प्यार, ध्यान और ऊर्जा देता है। आपको लगता है कि वो आपकी हर जरूरत समझता है। वो कहता है कि तुम जैसी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं। यह वो फेज है जहां आप इमोशनली इन्वेस्ट करती है। 2, डिवैल्यूएशन। अब अचानक वो आपको नीचा दिखाने लगता है। हर चीज में गलती निकालना, आपके लुक्स, बातों या सोच पर कमेंट करना। वो आपकी हर भावना को इनवैलिड कर देता है। तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम ड्रामेटाइज करती हो, तुम्हें समझ नहीं है। धीरे धीरे आप खुद पर विश्वास खो देती है। 3, डिस्कार्ड। जब वो देखता है कि अब आप इमोशनली टूट चुकी है, वो अचानक डिस्टेंस बना लेता है। कभी कभी वो पूरी तरह इग्नोर कर देता है या किसी और को आइडियलाइज करने लगता है। ये चक्र खत्म नहीं होता, वो फिर से लौट आता है लव दिखाने, गिल्ट देने या सिंपैथी का ड्रामा करने, और साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। पैटर्न 2, गैस लाइटिंग, आपकी सच्चाई को मिटाना। गैस लाइटिंग वो सबसे सटल लेकिन सबसे खतरनाक हथियार है। वो आपकी परसेप्शन को तोड़ देता है। जब आप उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, तो वो तुरंत जवाब देता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या तुम्हें याद नहीं, तुम एग्जैजरेट करती हो। धीरे धीरे आपको अपने ही स्मरणों पर शक होने लगता है। आप अपने दिल की आवाज को गलत समझने लगती हैं। और यही वो पल होता है जब नार्सिसिस्ट आपकी आत्मा की लगाम पकड़ लेता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच्चे अर्थों में हीलिंग के लिए तैयार हैं। और मैं चाहती हूं कि आप इस सफर को बीच में न छोड़ें, क्योंकि अभी जो बातें आने वाली हैं, वही वो हिस्से हैं जहां आपका दिल समझाना शुरू करेगा और आत्मा मुक्त होना। कई लोग इसी जगह वीडियो छोड़ देते हैं और फिर वही पुराने दर्द में लौट जाते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। बस थोड़ी देर और रुकिए, क्योंकि आगे वो समझ आने वाली है जो शायद सालों से आप खोज रही थी, कि आखिर कैसे खुद को वापस पाया जाए। गैसलाइटिंग का असर बहुत गहरा होता है। कई लोग सालों तक इस कंफ्यूजन से जूझते हैं कि क्या सच में मुझसे ही सब गलत हुआ था, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका अनुभव असली था, आपकी भावनाएं सही थी। सिर्फ किसी ने आपकी सच्चाई को झूठ साबित कर दिया था ताकि आप उसे सवाल न कर सके। पैटर्न 3, साइलेंट ट्रीटमेंट, सजा बिना शब्दों के। कभी आपने वो सन्नाटा महसूस किया है जब आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है, बिना किसी कारण, बिना किसी स्पष्टीकरण के। वो आपके संदेशों का जवाब नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, और जब आप पूछती हैं कि क्या हुआ, तो कहता है कुछ नहीं। ये साइलेंस पनिशमेंट होती है। वो आपको गिल्ट में डालता है ताकि आप ही माफी मांगे, भले ही गलती उसकी हो। इस साइलेंस में इंसान टूट जाता है, क्योंकि हमें सजा से नहीं, उपेक्षा से सबसे ज्यादा दर्द होता है, और नार्सिसिस्ट यही जानता है। पैटर्न 4, प्रोजेक्शन, अपनी गलती दूसरों पर डालना। नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अगर वो झूठ बोले तो कहेगा तुम झूठ बोलती हो। अगर वो मैनिपुलेटिव है तो कहेगा तुम मुझे मैनिपुलेट करती हो। वो हर बार अपनी गलती आपको सौंप देता है, और आप इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर में खुद को दोष देने लगती है। प्रोजेक्शन का उद्देश्य होता है आपको अपने गिल्ट में फंसा देना, ताकि आप सवाल न करें।
आप इसमें फंसती क्यों हैं? अब सवाल उठता है, अगर ये रिश्ता इतना दर्द देता है तो लोग इससे बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके अंदर के सबसे पवित्र हिस्से से जुड़ता है, आपकी एम्पैथी से। आपको लगता है शायद उसे बचाया जा सकता है, वो अंदर से टूटा हुआ है, मैं उसे हील कर सकती हूं। पर सच्चाई ये है कि नार्सिसिस्ट को हीलिंग नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। वो आपकी करुणा का इस्तेमाल करता है ताकि आप हमेशा उसके ऑर्बिट में रहें, और इस तरह आप धीरे धीरे अपने आप से दूर होती जाती है। पर अब वक्त है रुकने का। एक वक्त आता है जब आप कहती है अब बहुत हो गया। वो पल दर्दनाक होता है लेकिन पवित्र भी, क्योंकि वहीं से आपकी आत्मा कहती है अब मैं फिर से खुद को याद करूंगी। हीलिंग की शुरुआत यही से होती है, स्वीकार करने से। स्वीकार कि हाँ, मैं एक टॉक्सिक पैटर्न में थी। स्वीकार कि मैं अब इसे बदल सकती हूं। आप दोष नहीं है, आप वो आत्मा है जिसने बहुत सहा है और अब जाग रही है। अब चलते हैं हमारी इस गहराई भरी श्रृंखला के अंतिम हिस्से पार्ट ए की ओर, जहां बात होगी उस इनर हीलिंग जर्नी की जो किसी भी व्यक्ति को नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने और अपनी आत्मा को फिर से पाने में मदद करती है। यह भाग एक जेंटल क्लोजर जैसा है, जहां दर्द समझा भी जाता है और उसे प्रकाश में बदलने की राह भी दिखाई जाती है। पार्ट 1C, दर्द से जागृति तक, हीलिंग आफ्टर अ नार्सिसिस्टिक पार्टनर। जब कोई नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है तो वो सिर्फ आपकी भावनाओं को नहीं बल्कि आपके पूरे एनर्जी सिस्टम को प्रभावित करता है। वो आपको इतनी गहराई से मैनिपुलेट करता है कि आप अपने ही मन की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। आपका ध्यान जो पहले भीतर था अब पूरी तरह उस व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है और धीरे धीरे आप अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना दर्द इस अनुभव में छिपा है उतनी ही उसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की संभावना भी छिपी होती है। इमोशनल इम्पैक्ट। जब आत्मा थक जाती है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद, बहुत से लोग अपने अंदर एक अजीब सी खाली जगह महसूस करते हैं, जैसे सब कुछ खो गया हो, जैसे अब किसी पर भरोसा करने की हिम्मत न बची हो। आपके भीतर एक निरंतर सवाल चलता रहता है, क्या मुझ में कुछ गलत था? क्यों मैं समझ नहीं पाई? क्या मैं अब कभी खुश रह पाऊंगी? ये सवाल सामान्य है क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपकी आत्मा को धीरे धीरे इस तरह कंडीशन कर दिया होता है कि आप हर चीज में खुद को दोष देने लगते हैं। एंग्जाइटी, हर समय डर कि कहीं कुछ गलत ना कह दूं। गिल्ट, हर चीज की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेना। सेल्फ डाउट, अपनी सच्चाई पर विश्वास खो देना। आइसोलेशन, ऐसा महसूस होना कि कोई समझ नहीं पाएगा। ये सब मिलकर आत्मा को थका देते हैं। आप बाहर से जिंदा दिखते हैं पर भीतर से जैसे सब कुछ बुझ चुका होता है। पर हीलिंग संभव है। धीरे प्रेम से हीलिंग कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं होती। ये धीरे धीरे लेयर बाय लेयर होती है और इसकी शुरुआत अवेयरनेस से होती है, यह समझने से कि जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी। स्टेप 1, एक्सेप्ट द ट्रूथ। सच्चाई को स्वीकार करें। स्वीकार करना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि उस इल्यूजन को तोड़ना है जिसमें आप जी रहे थे। आपका पार्टनर वैसा नहीं था जैसा उसने शुरुआत में दिखाया था। वो प्रोजेक्शन थी, एक मुखौटा। जब आप सच्चाई को देख पाते हैं तो हीलिंग की पहली किरण भीतर उतरती है। स्टेप 2, डिटैच एनर्जेटिकली। नार्सिसिस्ट की एनर्जी एक मैग्नेट की तरह होती है।
वो आपको गिल्ट, फियर और सिंपैथी के माध्यम से खींचती है। इसलिए फिजिकल डिस्टेंस के साथ साथ आपको एनर्जेटिक डिस्टेंस भी बनानी होगी। कुछ समय के लिए साइलेंस को चुनिए, नो कांटेक्ट या लिमिटेड कांटेक्ट रखिए। खुद को हर बार याद दिलाइए, अब मेरी ऊर्जा मेरी है। धीरे धीरे आप फिर से अपने भीतर लौटने लगेंगे। Step 3. Rebuild your inner world. Narcissistic relationship आपको बाहर से खाली कर देता है, इसलिए अब जरूरी है कि आप भीतर से भरें। जर्नलिंग कीजिए, अपने विचार और भावनाएं लिखिए। मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल की शांति से दोबारा जुड़िए। नेचर में समय बिताइए, पेड़ों, आसमान या हवा से बात कीजिए। छोटे छोटे कामों में खुद की सराहना करना शुरू कीजिए। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं पर्याप्त हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं इस दर्द से ऊपर उठ सकती हूँ, तो आपकी आत्मा थोड़ा और मजबूत हो जाती है। स्टेप 4. फॉरगिव उनके लिए नहीं, अपने लिए माफ करना। मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने किया वो सही था। माफ करना मतलब है कि अब आप उस दर्द को अपने भीतर नहीं रखना चाहती। आप खुद को इस विष से मुक्त कर रही हैं। आप उस एनर्जी को वापस लौटा रही है जो आपने गलती से थमा दी थी। कहिए, मैं तुम्हारे कर्म तुम्हें लौटा रही हूँ, अब मैं मुक्त हूँ। जब आप यह करते हैं तो आपकी एनर्जी हल्की हो जाती है और आपके भीतर फिर से जगह बनती है प्रेम के लिए, पर अब सचेत प्रेम, स्वयं के प्रति प्रेम। स्टेप 5. रिकॉग्नाइज योर रीबर्थ। एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप आपको तोड़ता है, पर उसी टूटन में आपकी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। आप अब पहले जैसी नहीं रही। आप अधिक गहरी, संवेदनशील और समझदार हो चुकी है। आपने अंधकार को देखा है, इसीलिए अब आप प्रकाश को पहचान सकती हैं। यह दर्द आपके भीतर की शक्ति का प्रमाण है। आपने जिस गहराई में गिरकर खुद को पाया है, वो अब आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्पिरिचुअल इंसाइट। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है जो हमारे भीतर की अधूरी हीलिंग को सामने लाते हैं। वो हमें हमारे घावों से मिलवाते हैं ताकि हम उन्हें भरना सीखें। नार्सिसिस्ट हमें यह सिखाता है कि अनकंडीशनल लव देना सुंदर है, पर पहले खुद को देना जरूरी है। आप अब उस रास्ते पर है जहां आपका दर्द आपकी प्रार्थना बन सकता है और आपकी प्रार्थना आपकी शक्ति। एफर्मेशंस फॉर हीलिंग। हर सुबह अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं अब अपनी ऊर्जा वापस ले रही हूँ। मैं किसी के नियंत्रण से मुक्त हूँ। मैं प्यार, सुरक्षा और सम्मान की हकदार हूँ। मैं अपने भीतर की रोशनी को फिर से जगने दे रही हूँ। मेरा अतीत मुझे तोड़ नहीं सकता, उसने मुझे जगाया है। फाइनल मैसेज। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब जाग चुकी है। अब आप वो नहीं रही जो पहले थी। अब आप वो है जो अपने घावों को हीलिंग में बदलना जानती है। कभी भूलिएगा नहीं, नार्सिसिस्ट आपकी कहानी का अंत नहीं है, वो आपकी जागृति का आरंभ है। अगला चरण, पार्ट 2 प्रीव्यू। How to recognize narcissistic patterns early and protect your energy before it's drained. इसमें हम सीखेंगे कैसे ऐसे रिश्तों को शुरू में पहचानें और कैसे अपने एनर्जी फील्ड को सुरक्षित रखें ताकि आप फिर कभी खुद को न खोएं। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज़रूरत है। याद रखिए, प्रेम कभी आपको तोड़ता नहीं, वो आपको खुद से जोड़ता है। अगर आप इस पल तक मेरे साथ हैं तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप अपने हीलिंग जर्नी के बहुत करीब हैं। आपने खुद को समझने की कोशिश की, अपने दर्द का सामना किया और सबसे बड़ी बात, आपने खुद को सुनने की हिम्मत दिखाई। और यही असली हीलिंग है,
जब हम भागते नहीं बल्कि अपने अंदर झांकते हैं। शायद इस वीडियो की कुछ बातें आपको आपकी जिंदगी की किसी याद तक ले गई हों या किसी पुराने घाव को छू गई हों। अगर ऐसा हुआ है तो डरिए मत, क्योंकि वो घाव अब भरने के लिए सामने आया है। यही आपका संकेत है। अब वक्त है अपने भीतर की रोशनी को अपनाने का। अगर इस हीलिंग यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए। शायद कोई और भी है जो इसी दर्द से मुक्त होने की राह पर है। उसे यह प्रकाश साझा करें और याद रखिए, मुक्ति तब आती है जब हम प्रेम के साथ छोड़ना सीखते हैं। अगली हीलिंग यात्रा में फिर मिलेंगे। विथ लाइट एंड ग्रेस, श्रीजी पाथ।